एक भगत का सवाल है, उन्होंने पूछा है, नाम नहीं बताया, अगर वैराग्य लेते हैं फिर भी परिवार का मोह न जाए तो क्या होगा, डर लगता है। तो वैराग्य तो आप तभी लोगे ना जब पहले डिसीजन ले लोगे पक्का। तो पहले वैराग्य की बात नहीं है, पहले आप साधना करोगे ठीक गुरु से, किसी कथावाचक से नहीं। कोई प्रैक्टिकल बाहरी संत बन रहा हो, बड़ी बड़ी जटाएं ये देख करके भाई दरख्त के नीचे बैठा हो बड़ा अच्छा गुरु है, ऐसे नहीं। जो उस चीज को खुद कर चुका हो प्रैक्टिकल, तो उससे आप साधना पूछोगे, वो आपको मंत्र नहीं देगा। फिर बार बार कह रहा हूं, असली संत स्वरूप आपको मंत्र नहीं देगा, बीच में भी नहीं देगा, लास्ट में देगा, जब सब आपकी विकारों को साधना के द्वारा हट जाएंगे। और वैराग्य तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा, कई साल पहले। वैराग्य की बात भी टेस्ट लेके फिर देगा, अंतकण शुद्ध होगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस चक्कर को छोड़ देना और पढ़ो तो चले जाओ उधर, जो आशीर्वाद दे रहे ले लो, आपने लेना ही है तो कौन रोकेगा आपको। लेकिन ये तरीका नहीं है कोई। असली संत मंत्र नहीं देता, पहले साधना कराता है। फिर आप पूछोगे जी साधना कराते तो मंत्र बगैर कैसे होगी। भगवान के नाम सारे दिव्य मंत्र हैं, वो अलग से कैसे दे देगा। अरे भगवान के नाम में अनंत पावर है, कोई भी नाम लो आप, भाव होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए, उससे संबंध होना चाहिए और प्राप्त करने की भूख होनी चाहिए। कोई भी नाम लो, भगवान एक को नोट नहीं करेगा, एक को नोट कर लेगा। अरे अनंत गुण, अनंत रूप, अनंत ब्रह्मांड, भगवान का सब अनंत है और सब में उतनी पावर है। एक भगवान में भी उतनी पावर है, भगवान के रूंग में भी उतनी ही पावर है। अगर भगवान का रूंग अंतकण शुद्ध होया हो और एक रोवा हम देख ले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अंतकण शुद्ध होना चाहिए, ऐसे नहीं है पूर्ण भगवान को देखा लोगों ने अभी 5000 साल पहले, लेकिन किसी का कल्याण नहीं। आज ये तो दुश्मनी करके पीछे पड़ गए, शिशुपाल आदि, कालियमनवादी, पौंड्रक आदि, जरासंध आदि, कितने पीछे पड़ गए, मारो भगवान को। तो अधिकारी हो। तो अगर आप साधना करके ठीक ठीक और भगवान के लिए रहते हो, वैराग्य भगवान को ही चाहते हो और संसार को नहीं चाहते, तो जब आपके अंदर कहीं भी ऐसी पावर आ जाए और आपको सब कुछ ऐसा आसार लगे संसार रहते हुए, अच्छा ना लगे क्यों आप साधना कर रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिक आपको वैराग्य तो होगा। उन पर अच्छा नहीं, उनमें सुख नहीं दिखाई दे रहा, वो अपने दिखाई नहीं दे रहे, उनमें दुख दिखाई दे रहा है, तब वैराग्य ले। पहले डायरेक्ट नहीं, आ जाओ वृंदावन में वास कर लो और कर दो वृंदावन का भी, इसको भी अशुद्ध कर दो, ऐसे नहीं। पहले कहीं भी रहो, गुरु के तत्व ज्ञान, साधना, उसके बाद धीरे धीरे अंतकण शुद्ध, संसार से दूरी, भगवान से प्रेम और शरीर का बांध सजना संवरना, नाम गाम और लोगों की पंचायत पिकनिक पार्टी का बिल्कुल स्वभाव खत्म होने लग जाए, कुछ करने का दिल ना करे, तब अगर आप वैराग्य लोगे और भगवान को मान के मैं उसके नाम पर निकल रहा हूं, उसी के नाम पे, और या तो खत्म हो जाएगा शरीर और वो मेरे साथ हैं, उल्टा नहीं हटूंगा, इस भाव से। तो आपने पूछा था अगर वैराग्य लेते हैं फिर परिवार का मोह, तो परिवार का मोह तो साधना से आपका उधर ही खत्म हो गया। आपने वैराग्य लेके की चाहे घर में की, फिर मोह कहाँ रह गया। जब आपको देख लिया है अपने नियर संसार में दुख है, निरंतर सुख है ही नहीं लेस मात्र भी, ये जान लिया, और अनंत बार माँ बाप बना के जूते चप्पल डंडे खा के बैठे हैं, तो फिर क्या डाउट है। अब
ऐसी भावना हो जाए, तब आप वैराग्य लोगे। तो परिवार का मोह जाने के बाद तो वैराग्य लोगे, ऐसे थोड़े निकल जाओगे। कब तक वो क्लास नहीं आई और निकल के खराब हो जाएगी, तब आपको डर लगना चाहिए। और जब दृढ़ हो जाएगा, जब तो चाव चढ़ेगा ना अपने के लिए आपको, और ये मानोगे ना बिल्कुल मेरे साथ है 24 घंटे, क्यों उससे प्रेम हो गया, विश्वास बन गया, तो फिर आप किससे डरोगे, क्यों डरोगे? अनंत ब्रह्मांड का स्वामी, अगर उसको आप, उससे दोस्ती होगी, उससे कनेक्शन हो गया, तो फिर क्या डर भाई किसी चीज का? आप गलत काम तो कर नहीं रहे, धर्म का आचरण कर रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो। आइए, आपने ध्यान रखना, वो सारी भक्ति मन से होनी चाहिए, खाली शरीर की और मन नहीं है तो आपको वैराग्य होगा ही नहीं। शरीर का वैराग्य करके घूमोगे, इधर उधर रिश्तेदारी निकालोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे, भंडारों में घूमोगे और अपना नाश कर लोगे, वो तो भक्ति है ही नहीं। मन का लगाओ। तो ऐसे आप जब ज्ञान हो गया तो एकांत सेवन करोगे, और किसी से कोई ये नहीं करोगे कि मेरे में भाव आ गया तो मैं अब दुनिया का सत्संग कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, दुनिया को नाम दूंगा, चेले बनाऊंगा। ये तो गुरु ने पहले आपको बता दिया, असली गुरु ने। तो ऐसे आप जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, फिर डरने की जरूरत नहीं है। साधना से डर खत्म हो जाता है। डर तो जब तक है जब भगवान से मन से भूख निरंतर नहीं बनती, जब से डर है। फिर डर किस चीज का भाई? भगवान से तो भयों का भय, अनंत यमराज, मौत, माया ऐसे थर थर कांपती है। वो एक नजर कर लो, पूरी माया, कि उसकी दासियां हैं ये माया वगैरह, जीव वगैरह सब दास हैं उसके। तो आपका ये सवाल अब क्लियर हो गया। तो आप अच्छे गुरु से साधना लो। अगर फिर एक सवाल और हो सकता है कि महाराज जी गुरु तो फिर पक्का मिलता नहीं हमारे को, हम कैसे ढूंढें? तो वो कई बार बताया फिर है, अगर आप गुरु आपको ठीक नहीं मिल रहा तो आप ग्रंथ वगैरह पढ़ के या कोई गुरु के यूट्यूब पर सुन के ठीक साधना आप घर पर या कहीं भी करो, और भगवान से रो के पुकारो, भगवान आप ही गुरु, आप ही बाप हो, आप ही माँ हो, आप सर्वे सर्वा हो मेरा। उससे रो के पुकारो, प्यार करो निरंतर व्याकुलता से। आप ही बताओ रास्ता, गुरु जरूरी बताते हो, मैं तो आपको ही जानता हूँ, मेरे को कोई, मैं टेस्ट तो कर नहीं सकता किसी को। तो ऐसे दीन भाव से रो के पुकारोगे तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, और भगवान चाहेंगे तो आपको मिला देंगे, गुरु से फ़ोन करा देंगे, खड़ा कर देंगे, गुरु को आपके पास भेज देंगे। अरे भगवान को क्या लगता है? फिर ये साधन कर लो, फिर अब तो डर नहीं कोई। तो इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय।